नमस्कार दर्शक, जयगांव एनएस रोड में जितने भी फुटपाथ के व्यापारी थे वह सब लोग जयगांव थाना परिसर में एकत्रित देखे गए। इस विषय में उनसे पूछे जाने पर उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कल जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2 तारीख से सभी फुटपाथ में लगाए गए दुकान व्यापारियों को अपना दुकान फुटपाथ से हटाना होगा। इसी समस्या को लेकर आज वे सभी जयगांव थाना परिसर में एकत्रित हुए हैं। इस समस्याओं को लेकर उनके द्वारा लिखित में जयगांव थाना प्रभारी को आवेदन चढ़ाने की जानकारी उनके द्वारा दी गई। उन लोगों से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया बरसों से वह फुटपाथ में अपने दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाकर खा रहे थे। लॉकडाउन के मार से वैसे ही वे पीड़ित है और अधिक थप समस्या बढ़ जाने की बात उनके द्वारा बताई गई, जब जेडीए प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट करके फुटपाथ में लगाए गए दुकान को हटाने के निर्देश दिया गया। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाने की समस्या बनी हुई है एवं उनसे बातचीत करने के दौरान यह भी देखा गया कि उनको भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा विक्रेता कार्ड दिया गया था टोकन नंबर के रूप में, जिसका भुगतान उनके द्वारा कार्ड बनाने के समय के दौरान किया गया था, परंतु वह कार्ड भी आज मुसीबत के समय में प्रयोग में नहीं आने की बात कृष्णा कुमार साह के कथन से प्रतीत होता है। दर्शक वृंद, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक और देखने पर अगर सड़कों पर लगाए गए फुटपाथ को हटाया जाए तो फुटपाथ व्यापारी सब बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी ओर यह भी देखा जा सकता है कि इसी प्रकार से फुटपाथ में दुकान लगता रहा तो फुटपाथ में चलने का समस्या भी उत्पन्न हो सकता है एवं फुटपाथ में लगाए जाने वाले दुकानों में कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं होने के कारणवश दिन प्रतिदिन फुटपाथ सिकुड़ता जा रहा है, चलने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, यह भी देखा जा सकता है। इस विषय में जेडीए प्रशासन को कुछ उचित कार्रवाई करनी होगी, जिससे इन व्यापारियों का व्यापार भी बंद ना हो और फुटपाथ में भी दुकानों का ढेर ना लगे। इस समस्या के विषय में उनके द्वारा अभी तक जेडीए के अधिकारियों को जानकारी नहीं दिए जाने की बात उनके द्वारा बताई गई। समस्या आप लोग थाना में पहुंच गए हैं। हम लोग को समस्या है फुटपाथ का है। हम लोग फुटपाथ में 2001 से लगाते हैं, ठीक है। तब से हम लोग आज तक मतलब फुटपाथ में ही लगा के हम लोग रोजी रोटी चलता है, परिवार चला रहा है, चलता है, ठीक है। तो उसी का भी आज जेडीओ की तरफ से लॉन्च किया गया है से 2 सितंबर से उठाना पड़ेगा। से अब क्या विषय में उठाया गया है, हम लोग को तो अभी कितना साल 2 साल से 3 साल से तो भूटान गेट भी बंद है, ऐसे से चलता है। हम लोग कमाते हैं, खाते पीते हैं, तो अभी बोल रहे हैं हटाने के लिए। तो हटाने के लिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना साल से तो यही गुजर किए हैं, चाहे परिवार को पालना है, स्कूल जाता है बच्चा लोग, चाहे दवा जो भी है, इसी से हम लोग गुजारा करते हैं। लेकिन आज बोल रहे हैं उठाने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएँ? उस चीज़ को लिए हम आए हैं बड़ा बाबू के पास है थाना में, तो वही हमारा मसला है। अब उस चीज़ को हल निकालना है, तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग को व्यवस्था करना है। दुकानदार है आप लोग? हम लोग को 300 के ऊपर है। हाँ। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 20 साल हो गया हम लोग को। अच्छा, इतना जो फुटपाथ में दुकान लगा हुआ है, एकदम कैसे बैठे हैं आप लोग इतना? ये हम लोग का हम लोग का यूनियन बना के बैठा हुआ है। हम लोग वेंडर यूनियन बना के बैठा है। ऐसे जैसे चल रहा है उसी तरह यूनियन बना के, मतलब सब मिला के, सब भाई मिला करके अपना रोजी रोटी चलता है उसी तरह। अच्छा, मतलब कोई यहाँ लोकल पंचायत प्रधान या जेडीए, इसमें कोई आप लोग का यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं देते हैं? नहीं, इसी तरह से अभी तो 20 साल से बैठे जी, हैं। इसी तरह चलते हैं। अच्छा, तो अभी जेडीए की ओर से खाली करने के लिए बोला जी, 2 तारीख को जेडीओ की तरफ से। अच्छा, आप लोग क्या मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मांग वही है, जगह जो हम लोग को लगाया कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग को यही सारे आदमी है, कम से कम 3 दिन से जब बैठे हैं, तो आज हम लोग को कुछ हम लोग रोज कहाँ जाए? 2 साल से गेट बंद है। हम लोग को फैमिली का सोना गहना बेच के कर्जा हो गया है। खाना चल गया है। अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है। मेन विषय अभी है, इतना साल से कोरोना में तो दिक्कत इतना चीज का समस्या नहीं हो पा रहा है। हम लोग, हमारा नाम सुरेंद्र गुप्ता है। हम लोग इतना साल से लगा रहा है, मोटा मोटी कम से कम हमारे पिताजी भी लगाए होंगे, भाई भी लगाया, मोटा मोटी 20-25 साल हो गया। हम लोग फुटपाथ से ही गुजारा कर रहे हैं और भरण पोषण कर रहे हैं, बाल बच्चा को इसी से चला रहे हैं, स्कूल भी ले जा रहे हैं, ठीक है। इसी में सब कुछ हम लोग का है, दवा दुआ फुटपाथ से ही दुकान लगा के सब कुछ कर रहे हैं। आज हम लोग को बोला गया है कि 2 तारीख को खाली कर देने के लिए जेडीओ से।
तो हम लोग सर कहाँ जाएंगे? इसी से हम लोग का घर द्वार सब चलता है। और लॉकडाउन हो गया सर 3 साल, इसमें हम लोग को कोई कहीं से भी हम लोग को राशन पानी जो भी हो हम लोग को खाने के लिए या कोई आगे नहीं आया देने के लिए। आज हम लोग जो भी है यहाँ पे भूटान गेट बंद है, हम लोग थोड़ा मोड़ा भी है दुकान लगा रहा है, इसमें भी हम लोग को बाहर से आदमी आता है कि उठा दो दुकान, तो हम लोग लड़ाई लड़ के भी दुकान वहीं पे लगा रहे हैं। तो कितना दिन लड़ेंगे सर? और आज पावरफुल आदमी से ऑर्डर आ गया कि हम लोग जेडीओ से अनाउंसमेंट कर दिया कि दुकान उठा दो। और कहने का हमारा यही है कि हम लोग को दुकान जहाँ लग रहा है लगने दीजिए, और कोई समस्या है हम लोग से तो कोई चीज़ का बात है तो मीटिंग करो, इससे होता है। लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है तो इससे नहीं होगा ना। अच्छा, आप आज तक आप लोग 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं, आप लोग क्या गवर्नमेंट को या लोकल प्रशासन को कोई रेवेन्यू दिए हैं आप लोग? जी वो तो नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही लगा रहे हैं और घर चला अच्छा, रहे हैं। कभी मांगा गया आप लोग से? जी नहीं, कभी नहीं मांगा गया। जी नहीं। तो अभी अचानक अनाउंस करा खाली? अचानक अनाउंसमेंट हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या आपका नाम? और सुरेंद्र गुप्ता है। आप लोग आज इस विषय को लेकर थाना में क्यों आए हुए हैं? वही बड़ा बाबू के पास आए हैं कि अपना समस्या बताएंगे, कोई हल निकले, तो फुटपाथ ना उठे, हम लोग लगा रहे हैं, लगाने दिया जाए। और इसमें हमारा घर में लॉकडाउन इतना कारण होने के कारण कि हम लोग कर्जा लेके घर पोषण कर रहे हैं। तो ये तो जेडीए द्वारा करवाया जा रहा है ना, जेडीए द्वारा हटाया जा रहा है, तो आप लोग ने इस विषय में लिखित में जेडीए कार्यालय में नहीं चढ़ाया? अभी तो नहीं दिया हुआ है, अभी थाना में डायरेक्ट आए हैं बाबा यहाँ पे। अगर यहाँ से कोई समस्या निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद लिखित हम लोग सारा व्यवसायी वाला जो फुटपाथ में है हम लोग जाएंगे। अच्छा, आपका नाम और परिचय बताइए। सुरेंद्र गुप्ता। फुटपाथ कहाँ पर दुकान है आप लोग का? हम लोग का एक्सिस बैंक से लेके पूरा भूटान गेट तक है और सुपरमार्केट कोना तक है, एनएस रोड में है। अच्छा, किसे दुकान আছে আপনার? আমার কাপড়ের দোকান। আচ্ছা, কোন জায়গায় আছে? নেতাজির মূর্তির পিছন থেকে। আচ্ছা, কত বছর থেকে আছেন এখানে? আমি কমসে কম 20 বছর 15-16 বছর হবে। আচ্ছা, এখন কি হচ্ছে, সমস্যা কি? এখন সমস্যা হচ্ছে জেডিএ থেকে বলতেছে মাইকিং করছে 2 তারিখে উঠাই দিতে হবে, 2 তারিখের পরে। তো এখন আমরা কোথায় যাব? আমাদের তো আর কোনো কিছু নাই। 3 বছর ভুটান গেট বন্ধ, কোনো রকম ঋণ ধার করে বউয়ের সোনা গানা বিক্রি করে এতদিন চলছি আমরা। আর এখন যখন শুনতেছি গেট খুলবে, এই মুহূর্তে আমাদের জেডিও থেকে অর্ডার আসছে, মাইকিং করতেছে দোকান উঠায়। আচ্ছা, কত দোকান হবে এইদিকে? মানে ওখান থেকে গেট অব্দি মোটা 350 মতো দোকান। 350 দোকাन আছে। अच्छा, की नाम आपने? सुशील दास। भन्नुहोस् तपाईँको समस्या के छ? यो दोकान बन्द गर्नु चाहँदैछ झारखण्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटीले, किनकि हाम्रो यो दोकान बन्द भए, दोकान हाम्रो सोनेहरू चाँदीहरू बेचेर हामीले नानी पढाउँदैछौँ, स्कुल फिस सबै कुरो यही रोजीरोटी चल्दैछ। त्यही कारण हामीले यहाँ भन्दैछौँ कि हाम्रो यो रोजीरोटी नछिनोस्, जेडिएले नछिनोस्, किनकि हामी यहाँ प्रशासनले पनि भन्दैछ 2 तारिखको डेट देख्छ हाम्रो, टेबलहरू सबै हटाउँछ भनेर। हाम्रो न्याय छ यो टेबलहरू नहटाओस्, हाम्रो गरिब वर्कर्सहरू चाहिँ यहाँबाट नहटाओस्। कति वर्षदेखि गर्नु हुँदैछ? हाम्रो 20-30 वर्ष भयो यहाँ चलाएको। 20-30 वर्ष। योभन्दा अगाडि प्रशासनले अधिकारीहरूले हटाउनु भनेर आदेश दिएको थियो? दिएको छैन, केही आदेश दिएको थिएन। दिएको थिएन? अहिले अचानक 30 वर्षको बादमा आएर भन्दैछ गेट पनि बन्द भयो हाम्रो, अब गेट खुल्नेवाला छ हाम्रो यहाँ। त्यति बेला भन्छ यो सबै हटाउनु भनेर, हामी कहाँ जानु? यदि सरकार एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँहरूलाई अर्को जग्गा व्यवस्थित गरिदिन्छु भन्यो भनेदेखिलाई हट्ने तपाईँहरू? हामी यहाँ मेन यही जग्गा हो हाम्रो चल्ने, अरू जग्गातिर गयो भने कहाँ चल्छ त्यो? त्यहाँ त हाम्रो दोकान बन्द गरे बराबरै हो, किनकि हामीलाई न्याय चाहियो नि। हजुरको नाम के पर्यो? प्रमोद विश्वकर्मा। আচ্ছা, বলেন তো সমস্যাটা কি হয়েছে? আমাদের এখন 3 বছর থেকে ফুটপাত বন্ধ, কত কষ্ট করে এদিক ওদিক করে খাচ্ছি, দিন কামাচ্ছি দিন খাচ্ছি। এখন শুনছি ভোটাঙ্গের 2 তারিখে, ভোটাঙ্গের 23 তারিখে খুলবে, তা এখন বলতেছে আমাদেরকে দোকান উঠাই দিবে। আমরা কই যাব বলেন তো? আজকে 20-30 বছর থেকে দোকান করে খাচ্ছি ফুটপাতে, এখন কই যাব আমরা? বিধবা লোক কই যাব? স্বামী নেই, কই যাব আমরা? ওইটা টুকটাক করে ভাঙা টুটা মাল বিক্রি করে খাইতেছি, ওইটাই চলতেছি আমরা। এখন আচানক বলতেছে ও 2 তারিখে উঠাই দিবে, কই যাব আমরা বলেন তো আপনারা? আচ্ছা, কত বছর থেকে দোকান ছিল? 20 বছর থেকে চলছে, 20-30 বছর তো এরকম চলতেছে ফুটপাতে দোকান। কিসের দোকান ছিল আপনার? বর্তন দোকান, ভাড়া বর্তন। ফুটপাতেই? হ্যাঁ, ফুটপাতে। মহাজনের কাছে মাল আনি বিক্রি, ডেলি বিক্রি করে ডেলি টাকা দিই, ওটা খাই,
যা 10-5 টাকা কামাই ওইটাই পেট পালি, কি করবো আর। আচ্ছা কি নাম আছে আপনার? ফজিমাই বাবা। হ্যাঁ কি সমস্যা আছে বলেন? বাঙালি आप? হ্যাঁ, তাহলে বাংলা বলুন। কি সমস্যা আছে বলেন? সমস্যা আমাদের এটাই আছে, আমরা এই যে করোনা ভাইরাস 3 বছর থেকে চলতেছে, এমনি আমরা অনেক কষ্টে আমাদের দিন যাচ্ছে এখন। আর আমরা এই যে ফুটপাতে স্যার 20-25 বছর থেকে আমরা এই যে দোকান করে এটা দিয়ে আমাদের রুজি রুটি, আমাদের ভরণ পোষণ সব কিছু এটা দিয়ে আমাদের চলতেছে। কিন্তু আমরা স্বপ্ন ভাবতে পারি নাই কি হঠাৎ এরকম জেডিওর তরফ থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করবে কি আপনাদের যা ফুটপাতে যা টেবিল করে সবাই দোকান করতেছেন এগুলা সব 2 তারিখ হইতে হইতে খালি করে দেন। হ্যাঁ, তো আমরা স্যার এখন আমরা 20-25 বছর থেকে এটাই করে খাইতেছি, আর কোনো অন্য আমাদের কোনো কামাবার কোনো রাস্তা নাই। এটাই ফুটপাতে দোকান করা আমরা করছি, খাচ্ছি। তো এখন স্যার আমরা কি করব, কই যাব? যদি আমাদেরকে উঠায় দেয় তাহলে কি করে খাবো? তা আমাদের এটাই রিকোয়েস্ট যেন আমাদেরকে না উঠায়, আমরা গরিব দুঃখী মানুষ আছি, আমাদের আর অন্য কাজ নেই, আমরা এটা দিয়েই ভরণ পোষণ পরিবার পালন করতেছি। এটাই অনুরোধ আছে আমাদেরকে যেন না তুলে। আচ্ছা কিসের দোকান আছে আপনার? আমার মোমোর দোকান। কি নাম আপনার? দীপক স্যার। আজকে কি এটা বিষয় নিয়ে লিখিত দিচ্ছ নাকি থানাতে? লিখিত লিখিত দিচ্ছে। হ্যাঁ। কি বলছো বড় বাবু? এখন কথা হইতেছে, এখন কি হবে এখন জানি না, কথা করতেছে। ঠিক আছে। আপনার नाम কি বলেন? दीपक स्যার। ये किस चीज का कार्ड दिया हुआ है? ये कार्ड हम लोग का फुटपाथ व्यवसायी समिति के लिए हम लोग जितने दुकानदार हैं उन सबको कार्ड दिया। इससे पहले हम लोग को भी यहाँ से उठाया गया था। हाँ, सबको उठाने के बाद में उसके बाद प्रशासन पार्टी जेडीए का जो पहले का ऑफिसर था, पहले का जो था, वो सारे मिल के वो हम लोग को आश्वासन दिया। उसके बाद में बोला कि नहीं आप लोग को मुसीबत दायर होने देंगे, आप लोग को भाई मजबूर आदमी है, चलिए आप लोग को जगह देंगे, मगर पहले आप लोग जितने आदमी है सब एक जगह जमा हो जाइए और सबको हम कार्ड बना के देंगे। तो उस वक्त हम लोग को जेडीए और आपका पार्टी और प्रशासन सारे मिल के हम लोग को जमा करके इस तरह के कार्ड बना के दिए। ये कार्ड क्या काम करता है? ये कार्ड सर हम लोग को दुकानदार जितने सब दुकान है उनके लिए टोकन नंबर दिया सर कि इतना दुकान आप लोग का इतना इस लाइन में दुकान कीजिए। और हम लोग सर पिछले 30 साल से सर कर रहे हैं यहाँ पर। सर हम लोग यहीं पे पैदा हुए, हम लोग को सारे बाल बच्चा जितने हैं दिकदारी हम लोग इसी से कमा के यहीं से कमा के अपने भरण पोषण कर रहे हैं। क्या ये कार्ड बनाते वक्त पैसा लिया गया था? मुझे पैसा जो कुछ है सर हम लोग का बस इसका फीस जो लगा था, जो हम लोग का फॉर्म बनाने का फीस वही लगा, और बाद बाकी कोई पैसा हम लोग से नहीं लिया। नहीं लिया। आपका नाम? आपका नाम क्या है? हमारा नाम कृष्णा कुमार शाह। और सर हम लोग यहाँ सर बचपन हम लोग पैदा इसी यहाँ के हैं, और हम लोग सर यहीं से अपना इसी जगह अपना कमा के अपना बाल भरण पोषण करते हैं सर। और ये सर हम लोग को बहुत आज देखिए 2.5 साल से हम लोग मुसीबत में चल रहे हैं सर। हम लोग फिर भी अपना कर्जा लेके भी अपना घर द्वार चला रहे हैं, मगर हम लोग यहाँ से हिले नहीं, गए नहीं कहीं भी। अपना किसी मुसीबत में भी इतना मुसीबत आने पर भी हम लोग पीछे हटे नहीं सर। और आज सर देखिए हम लोग का उम्मीद जगह है कि सर हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ कमाएंगे, अपना भरण पोषण करेंगे। तो पिछले यह प्रशासन और आपका ये जो जेडीए से अनाउंस कर रहा है कि सर दुकान हटाओ। सर हम दुकान हटाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग तो इसी बस यहीं पर अपना बाल बच्चा अपना परिवार लेके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अब यहाँ हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हाँ, हम लोग का सर बाल देखिए हम लोग बूढ़ा हो गए, हम लोग का यहाँ बचपन से पैदा होकर अब देखिए उम्र भी खत्म हो गया, अब यहाँ से कहाँ जाए सर? बस आप लोग से यही अनुरोध है कि हमारा सहायता करें सर। हम गरीब आदमी, हम लोग फुटपाथ को सहायता करें, हम लोगों का रोजी रोटी दे, और हम लोग का परिवार को भरण पोषण करने का ही दीजिए, बस इस पर अत्याचार न करें सर। बस धन्यवाद, इसलिए हमको